अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लिमिट्स में एल हॉस्पिटल रूल पार्ट 3 में 0 मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इस तरह की क्वेश्चंस जो 0 मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी फॉर्म बना रहा हो या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बना रहा हो, उसको हम सबसे पहले इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या 0 बाय 0 फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इस पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। आती है आज की पहली एग्जांपल की तरफ। लिमिट x टेंस टू 0 1 ओवर x माइनस 1 ओवर e टू द पावर x माइनस 1, इसको इवेल्युएट करना है। अगर इस पर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर ले, 1 ओवर x की जगह अगर 0 पुट कर ले तो 1 ओवर 0 इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर e टू द पावर 0 1 के बराबर है। 1 माइनस 1 0, एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इन्फिनिटी, इससे भी इन्फिनिटी बनेगा, यानी इन्फिनिटी बाई माइनस इन्फिनिटी फॉर्म ये बना रहा है। इसलिए हम इसका एलसीएम सबसे पहले लेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू ई टू द पावर x माइनस 1, यानी दोनों डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट इसका एलसीएम है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। जब हम दोनों डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट एलसीएम ले लेते हैं तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, ये यहाँ पर आ जाता है और ये टर्म यहाँ पर आ जाता है। ई टू द पावर x माइनस 1 माइनस x, मतलब ये जब हम इस एलसीएम को x पर डिवाइड कर लेते हैं तो x विल बी कैंसिल विद x, यहाँ पर रह जाएगा e टू द पावर x माइनस 1। इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेने से e टू द पावर x माइनस 1 अपनी जगह पर आ जाएगा। माइनस अब इस एलसीएम को अगर हम इस e टू द पावर x माइनस 1 पर डिवाइड कर ले तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई 1, यहाँ पर इससे बनेगा x। अब अगर इस पर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर ले, यानी x की जगह 0 पुट कर ले, तो यहाँ पर क्या बनेगा, e टू द पावर 0 1 माइनस 1 0 माइनस x की जगह 0 तो 0, न्यूमरेटर जो है इससे 0 फॉर्म आ जाता है और डिनोमिनेटर में अगर x की जगह 0 पुट कर ले तो यहाँ पर भी 0 आएगा, यानी ये 0 बाई 0 फॉर्म बना रहा है। तो इस पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेते हैं। बाई एल हॉस्पिटल rule, this is equal to limit x tends to 0 d by dx of numerator e to the power x minus 1 minus x divide by d by dx of denominator x into e to the power x minus 1. This is equal to limit x tends to 0 e to the power x का डेरिवेटिव है e to the power x माइनस 1 का डेरिवेटिव है 0 माइनस x का डेरिवेटिव है 1 डिवाइड बाई x और e टू द पावर x माइनस 1 पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 e to the power x minus 1 डिवाइड बाई x इंटू e to the power x का डेरिवेटिव है e to the power x माइनस 1 का डेरिवेटिव है 0 प्लस e to the power x माइनस 1 इंटू x का डेरिवेटिव है 1। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 e to the power x माइनस 1 डिवाइड बाई x और e टू द पावर x यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है और e टू द पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो इससे बनेगा e टू द पावर x माइनस 1। अब अगर इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर ले तो e टू द पावर 0 1 माइनस 1 0 डिवाइड बाई x की जगह 0 पुट कर ले तो ये टर्म 0 बन जाएगा, e टू द पावर 0 1 माइनस 1 0 0 प्लस 0 0, तो ये भी 0 बाई 0 फॉर्म बना रहा है। इस पर एक मरतबा फिर
एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेते हैं। बाय एल हॉस्पिटल रूल डी दिस इज इक्वल टू लिमिट x tends to 0 d by dx of numerator divide by d by dx of denominator. This is equal to limit x tends to 0 e to the power x का डेरिवेटिव है e to the power x माइनस 1 का डेरिवेटिव है 0 डिवाइड बाई x और e to the power x पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन into derivative of second plus second function into derivative of first plus e to the power x का derivative e to the power x है माइनस 1 का derivative है 0। this is equal to limit x tends to 0 e to the power x divide by x into e to the power x का derivative e to the power x है plus e to the power x into x का derivative 1 है प्लस e टू द पावर x माइनस 0, इससे बनेगा e टू द पावर x। अब डिनोमिनेटर से e टू द पावर x कॉमन ले लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x डिवाइड बाई e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा x प्लस यहाँ पर रह जाएगा 1 प्लस यहाँ पर रह जाएगा 1। e टू द पावर x विल बी कैंसल विद e टू द पावर x। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 न्यूमिनेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में है x 1 प्लस 1, इससे बनेगा 2। अब इस पर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं 1 ओवर 0 प्लस 2, इससे बनेगा 1 ओवर 2। तो ये इसका लिमिटिंग वैल्यू है। अब दूसरे एग्जांपल की तरफ आते हैं। लिमिट x टेंस टू 5/2 टेंजन x इंटू लॉग ऑफ साइन x। अगर इस पर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर लेते हैं तो टेंजन 5/2 इससे बनेगा इन्फिनिटी, साइन 5/2 ये 1 के बराबर है और log 1 जो है ये 0 के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाई 0, यानी ये फॉर्म जो है इससे आता है। इसको 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि इस फॉर्म में आ जाए। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5/2 टेंजन x मल्टीप्लिकेशन में है, जब इसको हम डिवीजन में ले आते हैं तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा, यानी इससे बनेगा 1 ओवर टेंजन x। जब हम वापस 1 ओवर टेंजन x को मल्टीप्लिकेशन में ले आएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इससे बनेगा टेंजन x बाई 1, यानी ये फ्री स्टेप जो है ये इससे वापस आ सकता है। 1 ओवर टेंजन हमारे पास बराबर है कॉट की। लिमिट x टेंस टू 5/2 log ऑफ साइन x डिवाइड बाई 1 ओवर टेंजन x बराबर है कॉट x की। अब अगर इस पर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर लेते हैं तो इससे क्या बनेगा, साइन 5/2 1 और log 1 जो है ये 0 के बराबर है और कॉट π/2 कॉट 90 जो है ये भी 0 के बराबर होता है, यानी ये 0/0 फॉर्म बना रहा है। अब इस पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेते हैं। बाय एल हॉस्पिटल रूल लिमिट x टेंस टू 5/2 d by dx ऑफ न्यूमिनेटर यानी ln sin x डिवाइड बाई d by dx ऑफ डिनोमिनेटर यानी cot x। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5/2 ln sin x का डेरिवेटिव है 1 ओवर sin x। अगेन डेरिवेटिव हम लेंगे sin x का डिवाइड बाई cot x का डेरिवेटिव है कोसेकेंट स्क्वायर x। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 1 ओवर sin x इंटू sin x का डेरिवेटिव है cos x डिवाइड बाई कोसेकेंट स्क्वायर x। अब कोसेकेंट स्क्वायर x डिवीजन में है, जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में शिफ्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0
cos x मल्टीप्लाइड बाई 1, इससे बनेगा cos x डिवाइड बाई sin x, और ये कोसिकेंट स्क्वायर x डिवीजन में है। जब इसको हम मल्टीप्लिकेशन में शिफ्ट कर लेंगे तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा, यानी 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर x, और 1 ओवर कोसिकेंट हमारे पास बराबर होता है साइन का। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x डिवाइड बाई sin x इंटू 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर x, ये बराबर होता है साइन स्क्वायर x का। साइन x विल बी कैंसल विद स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर रह गया है cos x इंटू साइन x। अब इस पर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, cos 0 इंटू साइन 0, cos 0 1 के बराबर है और साइन 0 0 के बराबर है। 0 मल्टीप्लाइड बाई 1, इससे बनेगा 0, ये इसका लिमिटिंग वैल्यू है। मैंने प्रीवियस एग्जांपल में ये फॉर्म, इस फॉर्म वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, और इस एग्जांपल में इस फॉर्म वाले क्वेश्चंस को 0 बाई 0 फॉर्म में कन्वर्ट करके एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके इसको मैंने सॉल्व किया। इसी तरह की और क्वेश्चंस बीएस मैथमेटिक्स में बहुत सारे मौजूद हैं, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। शुक्रिया।